पुराने ज़माने की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हाल चाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़ खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो कि इतनी अच्छी सुविधाएं के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा कि महाराज, किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। इंसान का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी अवस्था मिलती है वैसे ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राज की ठाठ बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास मिलने के लिए पहुँचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ चुभने वाली चीज़ें हैं और इन चीज़ों की वजह से पूरी रात ठीक से नींद नहीं ली। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, लेकिन ये अब तो 2 महीने में तो राजमहल के जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना। मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम है।